अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया मान नहीं रहे। जी हां, दोनों में लड़ाई चल रही है। टॉप एंगल में हम आपको बताएंगे कि 2 महीने पहले ही ट्रंप ने, जी हां, 2 महीने पहले ही ट्रंप ने इन दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने का जो दावा किया था, उस दावे की आखिर हवा कैसे निकल गई। हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई की असल वजह है क्या। क्या दोनों देश एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए, क्यों बन गए, पूरी खबर आपको बताएंगे। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हिंसा का दौर चल रहा है। आज सुबह थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया में एक कैसीनो पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें लोगों के मरने के साथ कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। तो वहीं थाई सेना आरोप लगा रही है कि जिस कैसीनो पर हमला हुआ वो असल में कंबोडियाई सैनिकों का बेस बन चुका था, जहां भारी हथियारों के साथ ड्रोन रखे जा रहे थे। यही नहीं, थाईलैंड ने कंबोडिया पर नई बारूदी सुरंगें बिछाने और सीमा पर हथियार जमा करने का आरोप भी लगाया। हालांकि कंबोडिया ने इन दोनों को सिरे से नकार दिया। बताया जा रहा है कि कंबोडिया को सबक सिखाने के लिए थाईलैंड ने हमला कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों तरफ की सेनाओं की गोलीबारी में थाईलैंड के एक सैनिक की मौत हुई है, साथ ही 30 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। मतलब साफ है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल का कोई असर नहीं हुआ है। ट्रंप सीज फायर को लेकर अपनी पीठ ही थपथपा रहे हैं और दोनों देश फिर से एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने लगे। इससे पहले थाईलैंड कंबोडिया के बीच मई में 5 दिनों तक लड़ाई चली थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद ही अक्टूबर में दोनों देशों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौता किया, जो अब बेअसर दिख रहा है। विवाद की जड़ शिव मंदिर है। जी हां, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 118 साल पुराना सीमा विवाद चला रहा है। इन दोनों देशों के बीच विवाद का केंद्र प्री विहार और ताम मुएन थाम जैसे प्राचीन मंदिर हैं, जो दोनों देशों के सीमा के बेहद करीब है। 1907 में जब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था, दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा खींच दी गई। थाईलैंड ने इसका विरोध किया क्योंकि नक्शे में प्री विहार मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया, तो वहीं मुएन थॉम मंदिर को थाईलैंड में दिखाया गया, जिसे कंबोडिया अपना मानता आ रहा है। यह विवाद 1959 में इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंचा। 1962 में अदालत ने प्री विहार मंदिर को जो कंबोडिया का हिस्सा बता दिया। थाईलैंड ने तब कोर्ट के फैसले को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन आसपास की जमीन पर दावा आज भी बरकरार है। ऐतिहासिक रूप से भी खमेर साम्राज्य जो कंबोडिया का था, वही सियाम साम्राज्य जो थाईलैंड के बीच सीमाओं के प्रभाव क्षेत्र को लेकर संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा और इसका असर आज तक दिखता है। ताम मुएन थाम मंदिर कंबोडिया का दावा, जी हां, इस मंदिर पर कंबोडिया का दावा है। ताम मुएन थाम मंदिर दोनों देशों की सीमा के उस हिस्से में आता है जो ठीक से तय नहीं है। यही वजह है कि इस दोनों देशों ने इन पर अपना अपना दावा किया हुआ है। यह थाईलैंड की ओर मौजूद है, लेकिन कंबोडिया दावा करता है कि यह उसका ऐतिहासिक हिस्सा है, क्योंकि यह खामेर साम्राज्य के दौर में तैयार हुआ। वहीं थाईलैंड का दावा है कि मंदिर तो कंबोडियाई का हो सकता है, लेकिन उसको चारों ओर की जमीन पर उसका ही अधिकार है। दोनों देशों की सेनाएं इस मंदिर के आसपास नियमित रूप से गश्त भी करती हैं, जिससे यहां अक्सर झड़पें भी होती हैं। इस बार की झड़प भी इसी मंदिर के पास हुई। प्री विहार मंदिर थाईलैंड का दावा, जी हां, थाईलैंड इस मंदिर पर दावा करता है कि प्री विहार मंदिर पर दोनों देशों में विवाद ज्यादा है। थाईलैंड इस मंदिर पर कंट्रोल करने की कोशिश में लगा। इसके बाद 1959 में कंबोडिया इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर गया। साल 1962 में अदालत ने फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का है। कोर्ट ने थाईलैंड को अपने सैनिक हटाने का आदेश तक दे दिया। तब थाईलैंड ने इसे स्वीकार किया, लेकिन आसपास की जमीन को लेकर विवाद जो चला वो आज भी जारी है। हेरिटेज साइट में शामिल होने पर विवाद और बढ़ गया। आपको बता दें कि 2008 में यह विवाद तब और बढ़ा जब प्री विहार मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया। मंदिर को मान्यता मिलने के बाद दोनों देशों की सीमाओं में, जी हां, सेनाएं आपस में भिड़ने लगी। साल 2011 में तो हालात इतने बिगड़ गए कि हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। साल 2013 में कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को साफ करते हुए कहा कि मंदिर ही नहीं, उसके आसपास का क्षेत्र भी कंबोडिया का है। साथ ही थाईलैंड को अपनी सेना को वहां से पूरी तरह से हटाने को आदेश भी दे दिया।
हालांकि सीमा का मुद्दा अब तक पूरी तरह हल नहीं हो पाया है। मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देश आमने सामने, लेकिन सवाल उठता है कि अगर इसी तरह आपस में दोनों लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, तो आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा? दोनों देशों की सैन्य ताकत की अगर हम बात करें, अनुमान करें तो 2024 में कंबोडिया का रक्षा बजट कितना था? करीब 1.3 अरब डॉलर का, और उसकी सेना में लगभग 1.24 लाख यानी 1 करोड़ 24 लाख सक्रिय सैनिक रहे। तो वहीं कंबोडिया के पास 200 सैन्य टैंक और 480 आर्टिलरी गन है। दूसरी ओर थाईलैंड के पास एक विशाल रक्षा बजट है जो करीब 5.7 अरब डॉलर का है। थाईलैंड की सेना में 3.6 लाख सैनिक हैं, तो उनके पास 400 टैंक, 1200 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और लगभग 2600 आर्टिलरी गन है। थाईलैंड की सेना को अमेरिका का भी समर्थन हासिल है, जो उसे एक नॉन नाटो सहयोगी के रूप में जानता है। थाई सेना को, जी हां, थाई सेना की उकसावे वाली हरकत कंबोडिया ने थाईलैंड के आरोपों को झूठा बता दिया है। उसका कहना है कि उसने कोई हमला नहीं किया, वो सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता है। लेकिन थाई सेना कई दिनों से उकसाने वाली हरकत कर रही है। इस लड़ाई की वजह से बॉर्डर के पास रहने वाले थाईलैंड के बहुत से लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं। थाई सरकार का कहना है कि उसने लगभग 70% नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। तो वहीं इस दौरान एक नागरिक की मौत भी हो गई। 3 नागरिक भी थाई फायरिंग में घायल हुए और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इसी बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बढ़ती लड़ाई पर गहरी चिंता जताते हुए कहा, झड़पें उस मेहनत को बर्बाद कर सकती हैं जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच संबंध थोड़े स्थिर और बेहतर हो। पीएम की कुर्सी भी विवाद में गई थी। दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ने के बाद 15 जून को थाईलैंड के पीएम पाइतोगर्तान शिनवात्रा ने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की थी। इसे थाईलैंड में गंभीर मामला माना जाता है क्योंकि सेना का वहां काफी प्रभाव है। इस बातचीत के लीक होने के बाद देश भर में गुस्सा फैल गया। इसके बाद कोर्ट ने पीएम को पद से हटा दिया। हालांकि पाइतोगर्तान ने माफी मांगते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी सिर्फ विवाद सुलझाने के लिए थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 45 दिन पहले ट्रंप ने सीज फायर कराया था। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महज 45 दिन पहले ही थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद में सीज फायर कराने में बेहद अहम भूमिका निभाई। इस साल जुलाई के अंत में सीमा पर झड़पें हुई। ट्रंप ने 26 जुलाई 2025 को दोनों देशों के नेताओं से बातचीत की और व्यापारिक दबाव की धमकी देकर तत्काल युद्ध विराम वार्ता के लिए उन्हें राजी किया। इसके बाद 28 जुलाई 2025 से युद्ध विराम प्रभावी भी हो गया। इसकी औपचारिक घोषणा और विस्तारित समझौता 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ। यहां ट्रंप भी मौजूद थे, लेकिन एक बार फिर दोनों देशों के बीच बढ़ती अदावत मुसीबत बनी है। आगे देखते हैं कि इस लड़ाई का अंत आखिर क्या होता है।